हाय एंड नमस्ते, मैं हूँ काजल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बात करूँ मैं अपने झारखंड की और अपने शहर रांची की, तो यहाँ ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा सकती हूँ। और अभी जहाँ इस वक्त मैं जा रही हूँ ना, उस जगह का जो इतिहास है वो कई मायनों में झारखंड के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। और आप सबको पता होगा कि झारखंड में हमेशा से मुंडा समाज के शासकों का शासन रहा है। और मुंडा समाज के जो आखिरी शासक थे मदरा मुंडा, वो उन्होंने आखिरी शासन किया था झारखंड पर। उसके बाद इस झारखंड पे जिन शासकों ने शासन किया था वो नागवंशी साम्राज्य के थे। तो अभी आज मैं जहाँ जा रही हूँ ना, उस जगह को सुतियांबे गढ़ कहा जाता है और वो पिठौरिया में स्थित है, जो रांची से लगभग 17 से 20 किलोमीटर दूर। ये जो सुतियांबे गढ़ है ना, यहाँ पर नागवंशी राजाओं का अपना इतिहास रहा है। नागवंशी राजाओं के शासन की जहाँ से शुरुआत हुई है, उसके पीछे की कहानी जो है, वो सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में आपको बताने की, दिखाने की पूरी कोशिश करूँ। तो मुझे ऐसी जगह जाना बहुत पसंद है, या फिर कहूँ तो मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ ऐसी जगह जाने का, जहाँ से मुझे अपने इतिहास को और करीब से जानने का मौका मिलता है। तो फिर चलिए हम भी चलते हैं और फिर एक्सप्लोर करते हैं सुतियांबे गढ़ को और आपको भी दिखाते हैं। तो हम पहुँच चुके हैं सुतियांबे गढ़ और आप मेरे पीछे देख सकते हो, उसे कहते हैं सुतियांबे पहाड़, जिसे लोग पिठौरिया पहाड़ के भी नाम से जानते हैं। और तो फिर अब हम चलते हैं अंधेरिया तालाब की। पहुंच चुके हैं अंधेरिया तालाब के पास और आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पे सुतियांबे तालाब लिखा हुआ है, ठीक है। और आपको मैं एक बात बता दूं ना, ये जो सुतियांबे तालाब या फिर कहो तो अंधेरिया तालाब, ये ना एक्चुअली इस जगह पे 2 तालाब हुआ करती थी। एक अंधेरिया तालाब थी और इस तालाब से जस्ट अपोजिट में एक अंजोरिया तालाब थी। और वो जो अंजोरिया तालाब है ना, वो अभी सूख चुका है, अब उसके ऊपर खेती वगैरह सब होता है। बट ये अंजोरिया तालाब जो है ना, अभी भी वैसा ही है। और आपको बता दूं ना कि ये जो अंजोरिया तालाब है, वो नागवंशी शासक, जो जिनका इतिहास जो है नागवंशी शासकों का, उसके लिए ये जो तालाब है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। और इसके पीछे जो मतलब जो कहानी है वो मैं आपको समझा सकूं, उससे पहले हम चलते हैं और इस तालाब को देखते हैं। पहले आप तालाब आपको बताती हूँ कि नागवंशी शासन कैसे शुरू हुआ झारखंड में। तो बात महाभारत युद्ध की है। और जैसे कि सबको पता है कि महाभारत में पांडव जीते थे और उसके बाद जो राजा बने थे ना, वो अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित थे और उनकी भी शादी वगैरह हुई। उसके बाद उनके भी एक पुत्र हुए जिनका नाम था राजा जन्मेजय, ठीक है। और कुछ टाइम के बाद ना, राजा परीक्षित को, जैसे कि सबको पता है कि एक नाग ने काट लिया था, वो नाग का नाम दक्ष था, ठीक है। उन्होंने काट लिया था राजा परीक्षित को। उसके बाद जो राजा जन्मेजय थे ना, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब गुस्सा हो गए थे और उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि इस पृथ्वी से, इस धरती से ना, पूरी नागवंश जो है ना, उनको ख़त्म कर देंगे। और इसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ करवाया, ठीक है। उस यज्ञ में सब जितने भी पृथ्वी पर नागिन वगैरह जितने भी थे, उन्हें पकड़ के उस यज्ञ में डाल दिया करते थे सब, ठीक है। तो इसी यज्ञ से बचने के लिए एक नाग थे जिनका नाम था राजा पुंडरिक, ठीक है। वो भाग गए, ठीक है। और वो भाग करके बनारस में शरण ले लिए, छुप के वहीं पे रह रहे थे। काफ़ी टाइम के बाद राजा पुंडरिक ने वहीं की एक ब्राह्मण कन्या से शादी किया और उस कन्या का नाम पार्वती था। जब शादी हो गई ना, तो वो जो कन्या थी ना, पार्वती जो थी, उनको काफ़ी मतलब शक होता था। वो सोचती थी ना कि जो उनके पति है ना, जो राजा पुंडरिक है, वो उनसे कुछ छुपा रहे हैं। और वो काफ़ी उनसे मतलब पूछती थी, उनसे आग्रह करती थी, विनती करती थी ना कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, आप मुझे बताइए। काफ़ी मतलब पूछने के बाद, काफ़ी आग्रह करने के बाद ना, राजा जो बोले कि ठीक है, तुम मेरे साथ तीर्थ पर चलो, और जब मैं उस जगह पे पहुंच जाऊंगा ना, तब मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा कि मतलब मैं तुमसे क्या छुपा रहा हूँ। उसके बाद ना, राजा पुंडरिक और उनकी जो पत्नी थी पार्वती, वो दोनों जो है वो तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाते हैं। और उस समय ना, जो उनकी पत्नी थी वो गर्भवती थी, ठीक है। तीर्थ यात्रा पर निकलते वो लोग एक टाइम के बाद इसी जगह पर आते हैं, ठीक है। वो तीर्थ यात्रा पूरा भ्रमण कर रहे थे, तो इस जगह पे पहुंचते हैं। और इस जगह पे जब पहुंचते हैं ना, तो वो इसी तालाब के पास
शरण लेते, वो जो आप पेड़ वगैरह देख रहे हो ना, ऐसा लोगों मैंने भी सुना है कि उसी पेड़ के आसपास उन्होंने शरण लिया था, ठीक है, आराम करने के लिए, विश्राम करने के लिए उन्होंने जगह बैठा था। और यहीं पर फिर ना जब वो लोग बैठे हुए थे ना, तो पार्वती यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जिद करने लगी, विनती करने लगी कि नहीं, मुझे अभी के अभी बताइए कि आप मेरे से क्या छुपा रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ के बाद से जो राजा पुंडरीक थे ना, वो उनको परेशान होकर के फिर बताने लगे कि ऐसा ऐसा बात है, जो था सारा कहानी वो पार्वती को बता दिए। और फिर आकर के इसी तालाब में, जिसको सुजाम्य तालाब भी बोलते हैं और अंधेरिया तालाब भी बोलते हैं, इसी तालाब में आकर के वो समा गए। और उसके बाद जो उनकी पत्नी थी ना, वो तो गर्भवती थी, वो यहीं पर एक बच्चे को जन्म दे करके उन्होंने भी अपना देह त्याग दिया था। उसके बाद जब बच्चा काफ़ी रोने लगा, क्योंकि उसका कोई देख रेख करने के लिए नहीं था, तब फिर से जो राजा पुंडरीक थे वो इस तालाब से बाहर निकले और उस बच्चे के सर के पास ऐसे फन बना करके उसकी रक्षा करने लगे। तब इस जगह पे ना, इस क्षेत्र में मद्रा मुंडा का शासन हुआ करता था, ठीक है। उन्हीं के एक राजपुरोहित जब यहाँ से क्रॉस कर रहे थे, तो एक बच्चे का रोने का आवाज़ देखे, और जब उनके उस बच्चे के पास पहुँचे ना, तो उन्होंने देखा कि एक सांप जो है, एक नाग जो है ना, वो ऐसे फन फैलाए उस बच्चे की रक्षा कर रहा था। तो उन्होंने पूछा, तो वो जो सांप थे, फिर उन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई, और फिर वो दोबारा इसी तालाब में समा गए। और उसके बाद वो जो पुरोहित था, वो उस बच्चे को उठा करके ले करके राजमहल में गया और मद्रा मुंडा जी को सब कुछ बताया कि ऐसा ऐसा बात है। तब उसी समय जो यहाँ के राजा थे मद्रा मुंडा, उनको भी एक पुत्र हुआ था। तो दोनों उन्होंने इस बच्चे को भी अपना लिया और दोनों बच्चों को अपने बच्चे की तरह पाल पोस करके बड़ा किया। और एक बच्चे का उन्होंने अपने बच्चे का नाम मुकुट रखा था, और जो ये बच्चा था ना, उसका नाम फनी मुकुट रखा था, क्योंकि वो फन के नीचे पाया गया था, तो इनका नाम फनी मुकुट रखा गया था। उसके बाद जब वो लोग बड़े हुए, तो राजा मद्रा मुंडा जो थे, वो काफ़ी परेशान होने लगे कि भाई साहब, अब इस राज्य की जिम्मेदारी किसको लौटाए, मतलब सौंपी जाए, क्योंकि वो तो अब बूढ़े हो चले थे। तो ऐसा मतलब ये है कि एक समय के बाद राजा अपनी जिम्मेदारी अपने पुत्र को सौंप देता है, ठीक है। तो उस समय फिर काफ़ी कंपटीशन वगैरह हुआ दोनों पुत्र में उनके, तो उसमें जो फनी मुकुट थे ना, वो अव्वल दर्जे पर आए। तो उनको फिर सारा जो इस क्षेत्र का क्या बोल सकते हो, जिम्मेदारी था, वो फनी मुकुट को। और फिर इस तरह शुरू हुआ झारखंड में नागवंशी शासकों का शासन, और नागवंशी शासक के सबसे पहले राजा बने फनी मुकुट। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कि ये जो कहानी मैंने आपको बताई, ये तो मतलब पूरी तरह से सच्ची कहानी है। तो आप लोग ये बताइएगा ज़रूर कि मतलब ये वीडियो कितना सच है और कितना नॉलेज मैंने जो दिया आपको, वो मतलब आधा है या पूरा है, आप लोग भी मुझे बताइएगा ज़रूर। और आप ये भी बताइएगा कि मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।